अगर जिम्मेदार ठहराऊंगा तो अखिलेश जैसे जो परम अज्ञानी हैं उनको ठहराऊंगा, जो जाति में हिंदुओं को बांटना चाहते हैं उनको ठहराऊंगा, और माननीय न्यायालय को भी इसमें दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। बिकॉज जब आप देखेंगे गहराई से उनके निर्णयों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कहीं न कहीं पार्शियलिटी है। अब जब पार्शियलिटी करोगे, किसी को बढ़ावा दोगे तो निश्चित रूप से उसका मनोबल बढ़ेगा, घटनाएं कार्य करेगा। से मांग क्या करना चाहते हैं तो उसके पहले हमको सोचना होगा सरकार को हमने बनाया कैसे है। जी जी जी। अगर हमने सरकार को उस ढंग से किया होता तो हम बड़े चौड़ा सीना करके बोलते कि नहीं डू इट, और आपने देखा है ये स्ट्राइक हुई है और वैसे भी होगा। वो व्यक्ति जब तक सत्ता में रहेगा और नहीं भी रहेगा तो उसने गुजरात में भी था तब भी उसने किया, वहां है तब भी वो करेगा, उसकी एक सीट भी रहेगी तब भी वही करेगा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, परमाणु परीक्षण भी किया था। यहां भी कुछ बड़ा होगा, मुझसे खुलासा मत करवाइए क्या होने वाला है, लेकिन होगा बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घटना हृदय विदारक घटी है। कुछ पर्यटकों की हत्या कर दी गई, उनका धर्म पूछकर। धारा 370 हट चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने देश में जाति धर्म में बटे हैं, जहां धर्म पूछकर हत्या की जा रही हमारे यहाँ पर्यटकों की, हमारे देश के नागरिकों की। यहाँ पर कचहरी में अयोध्या में हैं, कुछ हमारे अधिवक्ता हैं, उद्दोलित हैं, आक्रोशित हैं, मन में कुंठा है, अपने देश में अपने सरकार से शिकायत भी है। क्या सर, क्या कहेंगे ऐसी घटना के लिए आप? मैं निःशब्द हूँ वास्तव में जी। दुखद घटना के साथ साथ कायराना हमला भी है यह जी। हमने जब वो सीन देखा, लोग वहाँ रेस्टोरेंट था, नाश्ता कर रहे थे, कुछ लोग आते हैं, उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम यादव जी हो, तुम ठाकुर साहब हो, तुम पंडित जी हो, तुम गुप्ता जी हो, तुम क्या हो। ये हमारे यहाँ पूछा जाता है, वहाँ नहीं पूछा उन्होंने सिर्फ पूछा आप हिंदू हो, काम खत्म। उस महिला से पूछा आपका पति मुस्लिम है, बोले नहीं हमारा तो पति हिंदू है, हमको ही मार दीजिए। उसने कहा कि नहीं तुमको नहीं माने, तुम जाके मोदी को बताओ। कपड़ा उतरवाया गया उसका। हाँ, अब ऐसी स्थिति में सोचना पड़ता है कि हम हैं कहाँ। लेकिन इसी के साथ साथ मैं धन्यवाद करूँगा आदरणीय मोदी जी का, बीच यात्रा से लौटे और साथ ही डिटेक्ट भी कर लिया कौन थे। आबिद सहित एक यहाँ का लोकल था, 2 पाकिस्तानी थे जी जी। और अगर आपने, मोदी जी बोलते बहुत कम हैं, लेकिन जितना बोलते हैं, आज जब उन्होंने फेसबुक पर अपना जो संदेश शेयर किया है उसमें देखा होगा आपने, कुछ जगह डाट जब उनका वी विल ब्रॉट द एक्यूज फॉर जस्टिस, उसके बाद डाट लिखा है, फिर नीचे कुछ लिखा है। अब आप सोच सकते हैं इसका मकसद क्या है। जो समझते हैं वो समझ गए होंगे। जहाँ तक बात इस घटना की है, यह चेतावनी पहले से ही हो रही है, हम चेत नहीं रहे हैं। ये जिम्मेदार किसको कहेंगे? रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें हम तो निश्चित रूप से मैं वैसे कोई नेता आदमी नहीं हूँ, नेतागिरी से मेरा कोई संबंध नहीं, राजनीति से कोई संबंध नहीं रखता, लेकिन मैं इसके लिए सीधे अगर जिम्मेदार ठहराऊंगा तो अखिलेश जैसे जो परम अज्ञानी हैं उनको ठहराऊंगा, जो जाति में हिंदुओं को बांटना चाहते हैं उनको ठहराऊंगा, और माननीय न्यायालय को भी इसमें दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। बिकॉज जब आप देखेंगे गहराई से उनके निर्णयों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कहीं न कहीं पार्शियलिटी है। अब जब पार्शियलिटी करोगे, किसी को बढ़ावा दोगे तो निश्चित रूप से उसका मनोबल बढ़ेगा, घटनाएं कार्य करेगा। और यह कोई एक बिरादरी नहीं है, इसमें आप देखोगे जर्नलिस्ट से लेकर कलम से लेकर सारे लोग शामिल, उनकी पूरी जमात है। हम पहचान क्यों नहीं रहे हैं? हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ देख क्यों नहीं रहे हैं? कब चेतेंगे? हमें लगता है कि कुछ लोग ऐसे अभी हैं हमारे बीच में जो खुद तो मर जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए जो स्थिति पैदा करके जा रहे हैं ना, उनके बच्चों को गालियां देंगे कि हमारे पिताजी पत्रकार थे, हमारे पिताजी जज थे, हमारे पिताजी वहां थे, हमारे पिताजी ये थे। कैसा समाज हमको देख के गए हैं? भारत को नाबूद करने के लिए कुछ चंद नेता हैं और कुछ चंद लोग हैं जो बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। फिर भी कहूंगा, लोग मुझे अंधभक्त कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मैं राजनीतिक दल से नहीं हूं, फिर बता रहा हूं,
लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम को मॉनिटर किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, हमें लगता है कुछ बड़ा होगा, इसका परिणाम भी सुखद सामने आएगा। क्या मैसेज देना, अरे क्या आप मांग करना चाहेंगे अपनी सरकार से? देखिए, सरकार से जो हमें मांग करनी है वो ऑलरेडी हो रहा है। किस तरह की सजा चाहते हैं आप? जहाँ तक सजा की बात है, जब ये पता चल गया कि पाकिस्तान के 2 लोग थे, निश्चित रूप से जैसे लोकल के बिना कुछ होता नहीं है, 2 आबिद को लिया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में गृह युद्ध से पहले अपने से निपटना। यही बोल रहा हूँ। कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं गाजा बना दो, ये बना दो, वो बना दो, ठीक है, आपको सिर्फ कहना है। जब अभी आपके कचहरी के एक अधिवक्ता, में नाम नहीं लूंगा, उनकी पोस्ट आई है, टोपी ओपी लगाते हैं, उनकी पोस्ट आई है कि ये सरकार, चूंकि बंगाल और बिहार में चुनाव होना है, इसलिए सरकार ने खुद एक साजिश के तहत करवाया। जो टोपी लगाए हैं उनके आका अमेरिका गए हैं, वहां बैठे क्या बोले, जरा से उनकी अकल भी देख लें। जी। इस तरह से जो चाटुकार लोग हैं, उसमें बचना चाहिए भाई साहब। मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन विवशता हो रही है। अरे आप पढ़े लिखे हो, आप उस ढंग से बात करो भाई। और जहां तक बात रही सरकार से मांग क्या करना चाहते हैं, तो उसके पहले हमको सोचना होगा सरकार को हमने बनाया कैसे है। जी। अगर हमने सरकार को उस ढंग से किया होता तो हम बड़े चौड़ा सीना करके बोलते कि नहीं, डू इट। और आपने देखा है एयर स्ट्राइक हुई है, और वैसे भी होगा। वो व्यक्ति जब तक सत्ता में रहेगा और नहीं भी रहेगा, तो उसने गुजरात में भी था तब भी उसने किया, वहां है तब भी वो करेगा, उसकी एक सीट भी रहेगी तब भी वही करेगा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, परमाणु परीक्षण भी किया था। यहां भी कुछ बड़ा होगा, मुझसे खुलासा मत करवाइए क्या होने वाला है, लेकिन होगा, बिल्कुल होगा। उम्मीद है अपनी सरकार से कुछ दिखाई पड़ेगा। आ जाइए। अरे इस तरह हम काट लेंगे, ठीक कर लेंगे इसको, हमारा काम। चलिए, क्या चाहेंगे सर? ये जो बहुत हृदय विदारक घटना हुई, आप अधिवक्ता हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, इस तरह के लिए क्या आप मानते, किस तरह इस पूरी प्रक्रिया अपनी दीजिए आप? जो सरकार चुनी गई है, ये कुछ दिन नहीं, ये 1 हफ्ते के अंदर दिखाई पड़ जाएगा क्या सरकार कर रही है, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी अपेक्षा अपनी सरकार से? यस, आप आत्मबल है जी, दिखाई पड़ रहा हो। ऐसा नहीं है, जितने काम हुए हैं आपके देश में, राष्ट्र के विषय में, और जो आंख मूने पड़े हुए हैं, जो भाई ने कहा पत्रकार, ये सब जो है, ये खुद आंख मून के पड़े हुए हैं, चाटकार खुद होते हैं। मिल तो रहा है, कपड़ा उतार करके आप सोच लीजिए, उतारा जा रहा है। नहीं, कपड़ा उतार करके पूछा जा रहा है आप क्या हैं जी, आपका है कि नहीं है, इससे ज्यादा क्या मिलेगा आपका। इसलिए जो है 1 हफ्ते के अंदर आपको दिखाई पड़ जाएगा, कपड़ा क्या उतरेगा, पक्का है। जब इसमें 2 राय नहीं हो जाए जी, इतनी जल्दी जब डिटेक्शन हो जाए कि लोकल कौन था, कौन व्यक्ति इन्वॉल्व था, जब वो दोनों लोग मिल गए, तो आप सोच सकते हैं स्थिति आगे क्या रहेगी। जी। कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे आप? यही है, सरकार जो कर रही है, कुछ सोचती है, समझती है, तब करती है। उसने सारा अंजाम देख लिया है, अब उसका निराकरण तुरंत होना है। जैसे एयर स्ट्राइक हुई थी, उसी तरीके का इसमें काम होना है, और वो जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाएगी। बस ये प्रार्थना है जी, ईश्वर से बस प्रार्थना इतनी है, जो मृतक रहे हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जी। और जो घायल हैं शीघ्र वे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। सरकार उनको पूरी सुविधा भी दे रही है। बस इतने फिर कहूँगा चलते चलते कि जितने भी हैं वो केवल अपने को ये देखें कि हम भारतीय हैं और हिंदू हैं। अगर भारतीयता से उनका नाता है तो आपका स्वागत है, अगर भारतीयता से नाता नहीं है तो आप हिंदू भी हैं तो भी कृपया आप देश छोड़ के चले जाएं, ज़्यादा अच्छा है। जी, आप अधिवक्ता हैं, दूर की सोच रखते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, ज्योतिषी तो नहीं कहूँगा, इनकी सोच वैज्ञानिक होती है, लेकिन इनका कहना है कि जल्दी ही कुछ बड़ा होने जा रहा है। बस इंतजार करिए, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।